शराबबंदी बिल्कुल नहीं है। हर गांव में नीतीश कुमार तो दावा करते हैं। नीतीश कुमार दावा फेल है यहाँ पे। उनका 101% दावा फेल है। ये जो शराबबंदी हुआ है इसमें घोटाला चल रहा है। बिहार का अरबों रुपया शराब के लिए दूसरे स्टेट में जा रहा है। नीतीश कुमार डर चुके हैं और यहाँ का राजस्व खत्म हो गया। मंत्री जी को हमारे सीडीपीओ से पैसा चाहिए, हमारे सीओ से पैसा चाहिए। यही है इनका सुशासन, यही है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग बिहार में मौजूद हैं। बिहार के फुलवरिया में गोपालगंज जिला है और लालू यादव जी का जन्म यहीं से हुआ। राजद प्रमुख हैं, इस वक्त जेल में हैं, चारा घोटाले में हैं। लेकिन बिहार की सियासत कहते हैं कि लालू के बिना अधूरी है। लालू जैसा नेता शायद बिहार में कोई दूसरा ना हो जिसकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। लालू पिछड़ों के सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मशहूर हैं, माने जाते हैं। उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से लालू को लोग सिराखों पे चढ़ा कर रखते हैं। तो आज हम लोग हैं बिहार के गोपालगंज ज़िले में। ये ब्लॉक का गेट है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। फुलवरिया जगह का नाम है, यहीं पे लालू यादव का जन्म हुआ था 11 जून 1948 को। हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट हैं महागठबंधन की तरफ से, जबकि नीतीश कुमार को एक बार फिर बीजेपी का जो अलायंस है नीतीश कुमार का जेडीयू का, उसके सीएम कैंडिडेट हैं लोजपा से चिराग पासवान है, क्योंकि अब रामविलास पासवान जी नहीं रहे हमारे बीच में। तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। चुनावी खुमार चल रहा है, चुनावी मौसम है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। इस बार तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं यहीं फुलवरिया का रहने वाला हूँ। इस बार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार बनने वाला है। हम लोग इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा को वोट करने जा रहे हैं। जैसे स्वर्णों को इस बार नीतीश कुमार ने काफ़ी प्रदर्शन किया है, उसको काफ़ी छला है। क्या किया है? लाठीचार्ज करवाया था पटना में नीतीश कुमार ने स्वर्णों पर। काफी सवर्णों पे ऐसा सभी किसी पे, शिक्षक पे, स्वर्ण पे, सब किसी पे। इसी के चलते हम लोग इस बार बदलाव की परिवर्तन चाहते हैं इस बिहार में, ताकि इस बार महागठबंधन के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उनके नाम पर वोट करने जा रहे हैं। लगता है कि तेजस्वी के आने से विकास होगा। बिहार जो गिना जाता है 15 साल सुशासन का राज, आपको नहीं लगता 15 साल में कुछ ऐसा काम हुआ है? देखिए, वो 2 साल के लिए डिप्टी सीएम थे, तो दीघा जैसे पुल बनवाए हैं, बहुत अच्छे काम किए हुए हैं तेजस्वी यादव। काफ़ी उनका नाम, उनके सभा में जन सैलाब जैसे भीड़ उमड़ रहा है। सभी बीजेपी के नेताओं घबरा चुके हैं उसने देखकर। बीजेपी के नेता घबरा गए। हाँ, घबरा गए हैं। सुशील मोदी क्वारंटाइन हो गए हैं इसके चलते कि उनको तो कोरोना हुआ तब क्वारंटाइन हुए हैं। क्वारंटाइन हुए हैं इसलिए तेजस्वी के खौफ से। हाँ, भीड़ के देखते हुए कि हम अपने आप को शांत करके रखें, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनना है। तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन का इस बार जीत पक्की है। प्रचंड वो चल रहा है ना, तेज है पूरा। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप अनुभवी हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को बनते बिगड़ते देखा होगा। क्या नीतीश कुमार को नकार दिया जाएगा इस बार, लोग जैसा कह रहे हैं? बिल्कुल। आखिर क्या कारण है? सुशासन की सरकार बोला जाता था जी, सुशासन की सरकार जो है वो सामने है, हम लोग देख रहे हैं सुशासन की सरकार। जैसे पहले कहा जाता था कि बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ये सब आम चीज़ें थी, सुशासन के राज में कम हो गई। कम हुई है, ये बात सही है, कम हुई है, कुछ ज़्यादा थी, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ जी। इनके राज में अपहरण तो कम हो गया, लेकिन बलात्कार बढ़ गया जी। बच्चियों के प्रति ये कहते हैं कि हम 50% आरक्षण दिए हैं, लेकिन ये आरक्षण जो दिए वो सिर्फ औरतों के लिए दिए है ना। बिल्कुल अनपढ़ जिसको एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है, वो मुखिया बन रही है। उसको ये समझ नहीं है कि इसमें क्या होगा, मुखिया बनकर के। आप ये बात बताइए, जैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है कि राजद का जो 15 साल पहले वाला शासन था नीतीश के पहले, उसी में सारी जो घटनाएं मैंने बताई होती थी। तो क्या नहीं लगता कि राजद का जब शासन आ जाएगा फिर चीज़ें बेलगाम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अभी तेजस्वी
जी 2 साल उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे रह चुके हैं। 2 साल में सब जनता को विश्वास हो गया है। 2 साल ये उप मुख्यमंत्री थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा ही होना था तो जब भी मुख्यमंत्री थे हुआ, ठीक है। अब ये उप मुख्यमंत्री हुए थे तो फिर होता, क्योंकि तेजस्वी जी युवा वर्ग के आदमी हैं। युवा लोग ऐसा कुछ नहीं चाहेगा। अभी वो जमाना बीत चुका है कि जो लूट डकैती होता था, ये लूट डकैती नहीं होगा। ये हम लोगों को पूरा विश्वास है और पूरा बिहार की जनता का विश्वास है। ये जो शराबबंदी हुआ है, इसमें घोटाला चल रहा है। क्या घोटाला है? थोड़ा सीधा राजा, थोड़ा। इसमें तस्करी चल रहा है। इसमें युवा वर्ग परेशान है। युवा वर्ग बराबर जेल में जाते हैं। लोग उसको जेल को अपना बिजनेस बना रखे हैं, क्योंकि इन्होंने शराब तो बंद कर दिया। इनके पास पैसा का अर्थव्यवस्था हिल गया बिहार सरकार का। शराबबंदी नहीं हुआ बिहार में? शराबबंदी बिल्कुल नहीं है। हर गांव में नीतीश कुमार तो दावा करते हैं। नीतीश कुमार दावा फेल है यहाँ पे। उनका 101% दावा फेल है। नीतीश का दावा जी, फेल है। पहले शराब लेने के लिए लोग भट्टी में जाते थे, गवर्नमेंट का भट्टी, जिससे राजस्व आता था। हाँ। और आज फोन पर शराब आ रहा है, ब्लैक, डिजिटल हो गया। जी एकदम डिजिटल। अभी फोन कीजिए तुरंत आएगा। ये इलेक्शन का माहौल है, लेकिन अभी फोन कीजिएगा, इलेक्शन में तो प्रतिबंधित होगा। 5 मिनट में फोन आएगा आपको। दारू 5 मिनट में। नीतीश फोन जी से? जी नीतीश जी का ये दारू बंदी यही है। राजस्व तो खत्म कर दिए। तनख्वाह कहाँ से देगा? बताइए, मोदी जी आए थे अभी, उन्होंने कहा कि रहुआ की धरती पे आयल बानी, प्रणाम करत बानी। तो क्या लगता है, उम्मीद है जो वादे करके गए हैं, क्या लगता है? बात यही है, मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। मोदी जी यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। बनना तो नीतीश कुमार को है। काम तो नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश कुमार को जो करना था वो कर चुके हैं। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार जितनी भी काम किए हैं, 7 निश्चय था उनका। नल जल योजना, इसमें कहीं भी उठा के दिखाइए, किसी गांव में अगर कोई मीडिया वाला दिखाया हो कि यहाँ पे नल जल का व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है, तो आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं, ये केवल घोटाला हुआ है। नल जल जितना भी योजना इनके साथ था, टोटल घोटाला हुआ उसमें। कहीं धरती पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लालू यादव जब सीएम थे या राबड़ी देवी जब सीएम थे बिहार की, तो उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए या बिहार के लिए ऐसा क्या किया जो बताना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे कचहरी है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ से सीधे ट्रेन पटना के लिए जाती है। हम लोग को काफ़ी यहाँ से सुविधा मिलता है। यहाँ से जाने के लिए कम किराए पे हम लोग अपने राजधानी में पहुँच जाते हैं कोई भी कार्य के लिए। यही सुविधा है हमारे यहाँ। रोड भी अच्छी है, अस्पताल भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। क्या सब नहीं दिया? आप युवा हैं, तेजस्वी ने वादा किया है कि पहला जो कलम चलेगा सीएम अगर मैं बना तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कहते हैं कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, इस पर क्या कहना आपका? हाँ, नीतीश जी कहेंगे ना, क्योंकि उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा। वो शराबबंदी करा दिए हैं, वो सभी 10 लाख बच्चों को तो तस्करी में लगवा दिए हैं। उनको पता है ना, उनको पता है, उनको पैसा कहाँ से देंगे। क्या बोल रहे हैं? बिहार का अरबों रुपया शराब के लिए दूसरे स्टेट में जा रहा है। नीतीश कुमार डर चुके हैं और यहाँ का राजस्व खत्म हो गया, जितना आता था। जी बिहार में मेन या किसी राजस्व के लिए शराब जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ। अगर कहते हैं कि हम शराब बंद कर दिए हैं, तो आकर देख ले। हाँ, चालू है, आकर देख ले। अभी चालू है, बंद नहीं है। कहीं कहीं मिलता है, कहीं मिलता आप भी है? लेते हैं? नहीं, हम नहीं लेते, हम काम पर आए हैं। आप नहीं लेते हैं? नहीं जी, क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? काम करते मजदूर हैं। हाँ जी। 15 साल नीतीश जी का शासन कैसा रहा? नीतीश जी के राज में सर एक मंत्री हैं। सर एक हमारे यहाँ के ग्रामीण मंत्री हैं, हमारे यहाँ के विधायक समाज कल्याण मंत्री हैं, जिनकी बात एक सीडीपीओ नहीं मानता है, एक एलएस जो सुपरवाइजर वो भी नहीं मानती। आखिर क्यों? देख लीजिए छवि उनका, छवि दे पैसा चाहिए उनको। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं वहाँ पे। उनका एक ऑडियो यहाँ पे वायरल हुआ था। मंत्री जी को हमारे सीडीपीओ से पैसा चाहिए, हमारे सीओ से पैसा चाहिए। यही है इनका सुशासन, यही है। एक भी काम करने के लिए आप बताइए, तेजस्वी से क्या उम्मीदें हैं आपको? अगर तेजस्वी एकदम युवा लड़का है और जो करेगा बहुत बेहतरीन करेगा बिहार के लिए। जी बिल्कुल आ रहा है, आएंगे नहीं, वो आ रहा है, एकदम खुलेआम आ रहा है। नीतीश जा रहे हैं, वो रिटायर है। जी रिटायर हैं इसलिए आ रहा है कि जी नहीं रिटायर हम लोग कर दिए उनको। जाइए आप बैठिए। हाँ, थक चुके हैं नीतीश कुमार। अब इस इलेक्शन में थक चुके हैं। अब नया जोश और नई तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार चाहिए हम लोगों को। बस हमारे जैसे बोले हैं, और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो जो लगातार निजीकरण करते चली जा रही है, चीजों का, विभागों का बेच रही है, उस पर क्या कहना है? नरेंद्र बिहार के मोदी की सरकार जो की, बिहार के लोग भी यही सोचते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेंगे। अच्छा, बिहार के लोग सोचते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ जरूरी है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जो वो किए हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, वो ये देश नहीं भूलेगा। जी उन्होंने किया है देश के लिए। जी बहुत किए हैं, बहुत लेकिन किए यहाँ हैं। के लिए नीतीश ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं,
मोदी जी लाख समर्थन दे लें कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा अच्छा, नहीं। ये चिराग पासवान का क्या फैक्टर काम करेगा इस चुनाव ना में? चिराग पासवान अगर गठबंधन में होते तो लड़का डिविएट कर गया है। उसको चाहिए था कि वो मिल कर रहे इनके साथ। अब कह रहा तेजस्वी से है महागठबंधन में महागढ़ क्या कह रहे थे आप? उनको चाहिए था कि महागठबंधन से निकला है मिलकर कि रहे महागठबंधन और को उनको तेजस्वी के साथ देना चाहिए था। अगर उनका सीट 2-4 आप कह निकलता रहे थे है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी तो आपको क्या लगता है बिहार का क्या भाग्य बदलेगा? बिहार का भाग्य बदलेगा, क्योंकि 243 सीटों पे लड़ाई है। अगर सरकार बनती है, 10,000 युवाओं को नौकरी मिलता है 10 तो 10 लाख, तो एक विधानसभा से 4,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। हम जैसे नौजवानों को 4,000 एक विधानसभा क्षेत्र से नौकरी मिलेगी अगर 243 सीटों पे और उनकी सरकार बनती है तो। बंद पड़ी चीनी मिलों के बारे में क्या कहना है? जैसे हथुआ की बात करें तो 95 में लालू जी ने 35 करोड़ के कर्ज की वजह से उसको बंद कर दिया। तो इतने बड़े बड़े जो रोजगार थे, सबको देने के अवसर थे, उसको तो बंद करा दिया गया। तो फिर कैसे नए रोजगार का सृजन कैसे? 15 साल यहाँ के हमारे विधायक थे, एक बार भी उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया है कि यहाँ की चीनी मिलें चालू हों, ताकि सभी किसान यहाँ से गन्ना की रोपाई बंद कर चुके हैं। कोई नहीं है यहाँ पे गन्ना डालता है, क्योंकि यहाँ से ले जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ता है अपने टाली ट्रैक्टर से। अच्छा, एक और पार्टी है प्लूरल्स, पुष्पम प्रिया है, वो भी कुछ चुनावी समर में है, उनका भी कुछ फैक्टर काम करेगा? नहीं, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे पुष्पम प्रिया चौधरी का कैंडिडेट्स उन्होंने पढ़े लिखे सारे खड़े किए हैं। हाँ, पढ़े लिखे खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्र में काम कीजिएगा तब ना आपको वोट मिलेगा। विपक्षी जो है तेजस्वी यादव के 9वीं फेल या जो 9वीं तक पढ़ाई का मामला उठाते हैं, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? अरे एक बार जो सबसे पढ़े लिखे हों, एक बार डिबेट में बैठ जाएं तेजस्वी यादव के सामने, बस हम यही लोग चाहते हैं। क्या कर लें? बात कर लें बैठ करके, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, बात करने से हो जाएगा मामला? डिबेट कर लें आमने सामने। डिबेट करने से प्रदेश पता चल नहीं नहीं नहीं, ये पता चल जाएगा कि कौन चला सकता है प्रदेश को। प्रदेश डिबेट करने से तो आएगा ना। डिबेट आप तो क्या मानते हैं? ऐसा अगर मानना होता कि 9th फेल हैं, तेजस्वी यादव सरकार नहीं चला पाते, तो राजनीति के लिए भी एक कोटा बनाया जाता है कि इतना एजुकेशन लगेगा, बिल्कुल। तो राजनीति में आप आ सकते जैसे हैं। हर चीज के लिए जब स्वतंत्र है, राजनीति स्वतंत्र है, तेजस्वी जी पे हम लोगों को विश्वास है, पूरा बिहार की जनता को विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार खुद उनको उप मुख्यमंत्री बना के और बिहार के जनता के सामने पेश कर चुके हैं, मतलब साबित कर चुके हैं। अभी वो पूछ रहे हैं कि 9th फेल हैं। जिस समय वो कुछ नहीं थे तो वही उप मुख्यमंत्री बनवाए महागठबंधन में लाके, अभी बोल रहे हैं 9th फेल है। एक ऐसा सवाल है। ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस युवा लड़के को उप मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाता है नीतीश सरकार में, और बाद में वही नीतीश सरकार अब ये सवाल करे कि 9वीं फेल बंदा है, कैसे बिहार चलाएगा, अनुभव नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न है। बहरहाल हम लोग फुलवरिया में है, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव का ये गृह क्षेत्र है, यहीं पे जन्मे हैं लालू प्रसाद यादव, और उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनती है या कोई और पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये तो भविष्य के घर में छिपा है, और भविष्य का वो घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। बस कुछ ही दिन में तय हो जाएगा बिहार का भाग्य किसके हाथों में सुरक्षित है और बिहार किसके साथ आगे बढ़ेगा। आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ, हम आगे चलते हैं कहीं और वहाँ के चुनावी माहौल को दिखाते हैं और लोगों की राय, जनता की सोच, जनता क्या सोचती है अपने नेता के बारे में, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।